नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आज मैं आपके लिए रिलेशनशिप रीडिंग लेकर के आई हूँ। हमारा आज का टॉपिक है आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ 4 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 रेड स्टोन, पाइल नंबर 2 येलो स्टोन, पाइल नंबर 3 ग्रीन स्टोन एंड पाइल नंबर 4 द पर्पल स्टोन। जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कलर की पाइल्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 एंड 4। और मैं 2 डेक्स यूज़ कर रही हूँ। ये डेक से हम पता लगाएंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। फॉर रेड स्टोन, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। कार्ड नंबर 1 फॉर रेड स्टोन, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 द येलो स्टोन, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। द येलो स्टोन, कार्ड नंबर 1 फॉर येलो स्टोन, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। कार्ड नंबर 3, सॉरी, पाइल नंबर 3 सो ये है ग्रीन स्टोन के लिए, और पर्पल स्टोन के लिए। आपके पर्सन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 4, आपके पर्सन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। पर्पल स्टोन, कुछ कार्ड्स के शेप इस तरीके से होते हैं कि मुझे पसंद नहीं आता मेरे कार्ड्स बिल्कुल भी साइडवेज हो। सो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने कार्ड्स को ठीक करती रहा करूँ। और ये है आपके लिए एडवाइस, आपके लिए एडवाइस। ओके, ये यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस है। सो एडवाइस फॉर रेड स्टोन, आपको क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। एडवाइस फॉर येलो स्टोन, एडवाइस फॉर ग्रीन स्टोन, पाइल नंबर 3 ग्रीन स्टोन, एंड एडवाइस फॉर पाइल नंबर 4 द पर्पल स्टोन। ओके, सो पाइल नंबर 1 रेड स्टोन, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं, जब आप एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, तब जो मिसिंग पीसेस है, यानी सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। यानी आप उनकी लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि सिर्फ आपके टच से, आपके पास आने से सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज। आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। वी डू नॉट नीड मैजिक टू चेंज द वर्ल्ड, वी कैरी ऑल द पावर वी नीड इनसाइड आवरसेल्व्स ऑलरेडी।
वी हैव द पावर टू इमेजिन बेटर। यानी आपके लिए ये एडवाइस है कि बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है एक्चुअली, कि जो भी मैजिक, जिस मैजिक की हमको ज़रूरत है वो कहीं बाहर नहीं है, वो मैजिक हमारे पास है, हमारे अंदर है। सो जो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपके पास आने से वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती, वो सारे मिसिंग पीसेस उनके कंप्लीट हो जाते हैं। ये कार्ड भी बिल्कुल इसी कार्ड से रेजोनेट कर रहा है। तो चलिए पाइल नंबर 2 येलो स्टोन, उनके पर्सन क्या कहते हैं ज़रा देखते हैं। आपके पर्सन ने आपके लिए मैसेज दिया है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। यानी आपके पर्सन ने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट इट वुड बी। आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ करें तो वो क्या करना चाहते हैं आप, ये पूछा है उनने। जवाब भी साथ में दिया है, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड। यानी जो आपका दिल चाहता है ना वही आप करना चाहते हैं। आपके दिमाग को फॉलो मत कीजिए, आपके दिमाग से जो भी सोच रहे हैं वो मत फॉलो कीजिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए, क्योंकि जो हार्ट है आपका, जो दिल है आपका, वही है गेटवे टू द सोल। सोल का गेटवे वही है आपका दिल। और ये गाइडेंस है, द limits of the possible can only be defined by going beyond them into the impossible। यानी अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल है तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए क्या है, द लिमिट्स ऑफ द पॉसिबल कैन ओनली बी डिफाइंड बाय गोइंग बियॉन्ड देम। यानी वो चीज़ को करने से ही जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो सकता है। ये गाइडेंस आया है आपके लिए। यानी अगर आप कुछ करना चाहें तो उसको कीजिए, सोचने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है तो वो पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप अटेम्प्ट करेंगे उस चीज़ को। ठीक है। पाइल नंबर 3, आपके पर्सन आपके लिए क्या कह रहे हैं। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। वाओ। आपके पर्सन ये कह रहे हैं आपसे कि जो सपना देख रहे हैं, जो ड्रीम है आपका, वो रियलिटी में बदल सकता है। मिरेकल्स को मैनिफेस्ट कीजिए, सोचिए, अपने हाथ को ट्रस्ट कीजिए और फॉलो कीजिए जो गाइडेंस आपको मिल रहा है उसको। ठीक है, देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। द बिग क्वेश्चन इज वेदर यू आर गोइंग टू बी एबल टू से अ हार्टी येस टू योर एडवेंचर। ओके, सो गाइडेंस में आपके लिए ये आ रहा है कि क्या आप जो आपकी लाइफ में आगे होने वाला है उसके लिए आप येस कहते हैं। एक एडवेंचर आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, सो क्या आप उसके लिए येस कह रहे हैं। ये गाइडेंस आया है आपके लिए। यानी अगर आप येस कहेंगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, यू नो, दे आर वेटिंग फॉर यू। ओके, पाइल नंबर 4 पर्पल स्टोन, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या कह रहे हैं। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। सो आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं दैट डिसीजंस किसी गिल्ट को लेकर के, किसी ऐसी परिस्थिति को लेकर के मत लीजिए जिससे आपका माइंड, यू नो, आधा आप हाफ माइंड यूज़ कर रहे हो या आधा दिल दिमाग यूज़ कर रहे हो, या हो सकता है कि गुस्से को या गिल्ट को लेकर के कोई भी डिसीजन मत लीजिए। फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यानी कोई ऐसी चीज़ है, एक सोच है, एक गिल्ट है, एक पावर है जो सिर्फ आप ही को, यू नो, आंसर्स दे रहा है, मगर सबके लिए वो चीज़ नहीं है। सो डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू। आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर डिसीजंस मत लीजिए, डिसीजंस वो लीजिए जो सही है। और देखते हैं गाइडेंस पाइल नंबर 4 आपके लिए क्या है। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग।
बहुत रिजेंबल कर रहे हैं सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में, कि अगर आप कोई गलती कर ही नहीं रहे हैं तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंसान वही होता है जो गलतियां करते हैं। जो गलती नहीं करते उसे इंसान नहीं कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, है ना। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग मैंने की है ये। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आप और किस टॉपिक पे रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं। और आई होप you have a lovely weekend. Wishing you lots of love, light. Namaste. Thank you so much.